नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 8 और 9। तो हम लोग इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 8 और 9 को एकदम आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं हम उसे अगले वीडियोज में हल कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। ठीक है, हमें अपरिमेय संख्या याद करना है, वो भी 3। तो चलिए हल करते हैं। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर लिखा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्या याद कीजिए। तो इसके पहले हम लोग परिमेय संख्या को याद करते थे, लेकिन हमें इस में जो है अपरिमेय संख्या को याद करना है। मतलब कि आप जानते ही हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी ना आवर्ती या अनावर्ती हो तो उसे हमें याद करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। हल करने के लिए हल तो लिखेंगे ही। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि 5/7 और 9/11 है। ठीक है, और 9/11 इनके मध्य में जो है अपरिमेय संख्या याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग देना शुरू करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ये वाला भाग। ठीक है, अब भाग जब करना हम लोग शुरू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हर में जो हर से अंश में भाग देंगे। तो 7 यहाँ पर ये कटेगा तो यहाँ पर कितना ले लेंगे, एक दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। अब अगर हम कितनी बार ले जाएं, 7 बार ले जाएंगे। अगर 7 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जब दशमलव लगा हो तो कोई भी संख्या शेषफल बचे उसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं। अब हम लोग ले जाएंगे एक बार में, तो 10 में से 7 गए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं ये क्या होगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा। अब 3 बार ले जाए कि 4 बार ले जाए, तो 7×5 = 35, मतलब 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कट जाएगा ये। अब यहाँ पर आ जाएगा इतना, फिर 7×2 = 14। यहाँ पर हम ले जाएंगे 10 में से आ रहे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा बताइए, 7×8 = 56 ले जाएँ, 7×8 = 56 अगर हम लोग ले जा रहे हैं तो 10 में से 6 गए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा, एक दशमलव लग जाएगा। 7×6 = 42, 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। 10 में से 5 गए, 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कट जाएगा। अब आप देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 5 आ गया है, मतलब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी 5 है। यदि हम यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वही 50 हो जाएगा। जब उसे भाग देंगे तो वही प्रक्रिया है, फिर हमें अपनानी पड़ेंगी, तो इसलिए इसका भागफल इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दशमलव के आगे शून्य भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कितना आ जाएगा, शून्य आएगा, तो फिर क्या होगा, इसी प्रोसेस का फिर बार बार क्या होगा, उपयोग होगा। तो हमें ये तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन हमें याद करना है तो अपरिमेय संख्या। अब उसी प्रकार से 9/11 को भी हल करते हैं भाग करके। तो देखेंगे कि 11 में भी किस 9 का भाग देंगे तो 11 अठे कितना, 28, 88 हो जाएगा। 88 मतलब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब 2, तो 11×2 = 22, तो गलत हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 में से गए 9, ये कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 है, यदि यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर जीरो तो बढ़ेगा ही। यदि यहाँ पर भी देखो जीरो है तो उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ ये जो 8 और 1 है ये बार बार क्या होगा, दोहरा आ जाएगा, पुनरावृत्ति होगी। यहाँ पर शून्य आप बढ़ा सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या। लेकिन हमें याद करना है अपरिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय अपरिमेय संख्या हम लोग चलिए ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसे इससे जो है अपरिमेय संख्या निकालेंगे, 3 अपरिमेय संख्या अलग अलग निकालेंगे। तो आपके बुक में क्या हुआ है कि यहाँ पर हम क्या लिख लें 0.7 ले लेते हैं। लेकिन आपके बुक में यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 3 होना चाहिए, 3 के बाद 4 होना चाहिए। लेकिन आपके बुक के उत्तरमाला में 1 नहीं बल्कि 5 से स्टार्ट किया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग हम इसे हल करते हैं, क्योंकि यदि बुक के अकॉर्डिंग नहीं हल करेंगे तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कहेंगे यार ये तो हमारे बुक से मिलता है नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से हल करते हैं। तो 1 से नहीं हम बल्कि हम भी किससे स्टार्ट करते हैं, 5 से। यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देते हैं, 750। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा जानते हैं आप लोग, फिर क्या करेंगे, 7×5 यहाँ पर 00 हो जाएगा, फिर 7×5 = 000 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा
7 5 1 2 3 4। ये मतलब इसी प्रकार से क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याओं की जो है समान पुनरावृत्ति नहीं होती है, बल्कि वो संख्या क्या होती हैं, बढ़ती चली जाती है, मतलब एक संख्या उनकी मिलती नहीं है। तो ये एक हो गया, ठीक है। ये एक संख्या बन गई। अब दूसरी संख्या बनाएंगे तो 0.7, ठीक है, 7 तो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक था, यहाँ पर हम 5 से स्टार्ट किए तो 5 के बाद 6 आएगा तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर 0, फिर 7 7 6 2 0, फिर 7 6 3 0, फिर 7 6 4 0। अब यहाँ पर डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये कि संख्याएं बढ़ती रहेंगी। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो 7 होता है उसके बाद 6 के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 से लेते हैं, फिर यहाँ पर 7, सॉरी यार यहाँ पर फिर 7 लेंगे ना, ये देखिए अब 7 है, यहाँ पर 2 0, फिर 7 7 3 0, फिर 7 7 4 0, ठीक है। इसी प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो आपका जो उत्तर है ये है कि जो 3 भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं हैं वो इस प्रकार से ज्ञात हो गई है। और अपने बुक के अकॉर्डिंग आप 8 भी ले सकते हैं। जैसे आपके बुक में एक दिया हुआ है कि यहाँ पर 0.8, ठीक है, 0, फिर यहाँ पर 8, फिर 00, फिर 8, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या पूछा है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला देखेंगे तो पहला जो है लिखा है कि करणी में 23। देखते हैं कि पहला क्या लिखा है। पहला लिखा है कि करणी में 23। यदि हम करणी में 23 का वर्गमूल निकालें तो आप लोग जानते हैं कि करणी में 23 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यह क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये कौन संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल ना निकले तो वो परिमेय संख्या तो हो गई ही। अब दूसरा दिया है आपका दिया है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, करणी में 225। यदि हम करणी में 225 का वर्गमूल निकालें तो अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका एक 2 जोड़ा बन गया, इसका 2 जोड़ा बन गया, मतलब यहाँ पर एक 3 यहाँ एक पर 5, मतलब कितना हो गया 15, मतलब इसका वर्गमूल निकल गया है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या कोई निकल जाए वह परिमेय संख्या होती है। तो यह जो है ये क्या है, ये परिमेय संख्या, क्योंकि जो 15 होता है वो एक परिमेय संख्या तो होता ही है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा पे। तो आप लोग देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0.3796। यहाँ पर आप लोग जानते हैं जब इसे हम भिन्न में बदलते हैं तो यहाँ पर बटे करके यहाँ पर जो दशमलव है इसे अगर हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 कर देते हैं। तो ये देखो, ये तो हमारी भाई परिमेय संख्या की जो परिमेय संख्या होती हैं वो भिन्न के रूप में होती हैं। तो इससे यह तात्पर्य निकला, यह जो संख्या है यह परिमेय संख्या है। यह संख्या कौन सी है, तो ये जो संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। आप लोग देखेंगे कि चौथा में दिया है कि 7.478478। आप लोग जानते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ 12 लगा, हम लाइन लगाए थे, यहाँ पर 12 लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये डॉट डॉट लगा हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि जो संख्याएं ये एक प्रकार से अशांत अनावर्ती संख्या आपको दिख रही है तो सीधे आप इससे लिख सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे सीधे लिख सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संख्या की जो पुनरावृत्ति है, मतलब जो संख्याएं हैं वो समान नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती चली जा रही, उनकी पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, बल्कि जो संख्याएं हैं वो असमान रूप से आती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब डॉट डॉट लगा हो वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जिनकी मतलब एक प्रकार से जो संख्या है एक प्रकार समान प्रकार से नहीं आए, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 है, तो ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.3 का जो हम सभी प्रश्न एकदम आसान तरीके से हल कर चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्नावली आपका 1.3 का कंप्लीट हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं आपको प्रश्नावली 1.4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।